नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल पर देख लिया होगा, वीडियो के थंबनेल पर, कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ लव जिहाद पर। ये दो शब्द अभी के टाइम में न्यूज़ में बना हुआ है पिछले कुछ समय से, और इस पर काफ़ी ज़्यादा इस विषय पर चर्चा भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, लव जिहाद के बारे में क्या कानून में कुछ लिखा हुआ है? क्या कानून की जो किताबें हैं भारत में, उसमें लव जिहाद को लेकर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? दोस्तों, इसको तो हम वीडियो में आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं लव जिहाद के बारे में, जब आप बात करते हैं, जब मैं बात करता हूँ, या बाकी जो आम लोग हैं, आम जन हैं, जब वो लव जिहाद के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है लव जिहाद के बारे में? कि अगर एक लड़का और एक लड़की, दो लोग जब शादी कर रहे हैं, और वहाँ पे जब लड़की का फोर्सफुली जो उसका धर्म है, जो उसका रिलीजन है, अगर उसका वहाँ पे कन्वर्जन किया जा रहा है, उसके धर्म को मतलब परिवर्तन किया जा रहा है, उसके धर्म को बदला जा रहा है, तो इसी चीज़ का नाम लव जिहाद दिया गया है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, अभी असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो ये जो लॉ लेकर आ रहे हैं लव जिहाद के ऊपर, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आ रहे हैं। अब दोस्तों, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? सो दैट दे कैन चेक द अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, और जहाँ पे कि मैरिज का सोल इंटेंशन यही हो कि लड़की का धर्म को परिवर्तन करना है, तो उसको भी चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। और जहाँ पे ये भी कहा गया है कि 10 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर कोई लव जिहाद पे जो लॉ आ रहा है, कानून आ रहा है, उसका कोई उल्लंघन करता हुआ मिलता है। और दोस्तों, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है, तो इसीलिए इस ऑर्डिनेंस का जो नाम है, वो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म अध्यादेश 2020, इसका जो नाम है, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। अब दोस्तों, ये भी इसमें प्रपोज किया गया, कहा गया है कि अ मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड शून्य इफ द सोल इंटेंशन वाज टू चेंज अ गर्ल्स रिलीजन। मतलब कहा गया है कि अगर ये पाया जाता है कि शादी सिर्फ लड़की के धर्म को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए किया जा रहा है, तो उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो अभी मैंने कहा कि जो इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसको जेल हो सकता है, जेल को फेस करना पड़ेगा, 10 सालों के लिए उसको जेल हो सकता है, ऐसा कि गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में कहा गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है। और दोस्तों, अगर ये पाया जाता है, इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कन्वर्जन इज़ डन फोर्सफुली, अगर ये पाया जाता है कि जो लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया है, अगर वो फोर्सफुली किया गया हुआ है, ज़बरदस्ती से किया गया है, चीटिंग करके किया गया है, तो जो ये ऑफेंस है, इसको नॉन बिलेबल में रखा गया है। नॉन बिलेबल का मतलब है कि इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं होगा। अब दोस्तों, ये जो लॉ आ रहा है लव जिहाद के ऊपर, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या क्या पेनल्टी रखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेनल्टी को लेकर कि क्या दंड रखा गया है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसको 1 से 5 साल तक सज़ा हो सकता है, जेल का सज़ा हो सकता है, और मिनिमम उसके ऊपर 15,000 रुपये का फाइन चढ़ाया जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा उल्लंघन करने वाले को। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और केस का बात किया गया है कि अगर जो वुमेन होगी, जो स्त्री होगी, जो फीमेल होगी, अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती होगी, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती होगी, या फिर वो माइनर होगी, माइनर का मतलब नाबालिग, तो जो जेल है वो 3 से 10 साल तक के लिए हो सकता है, और फाइन जो है वो कम से कम मिनिमम जो है वो 25,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर मास कन्वर्जन का केस सामने आता है कि मास कन्वर्जन किया जा रहा है फोर्सफुली, तो वहाँ पे 3 से 10 साल तक के लिए सज़ा हो सकता है, और 50,000 रुपये का फाइन का प्रावधान रखा गया है। अब दोस्तों, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि जो कन्वर्जन है वो शादी के बाद हो रहा है, वो व्हाट इफ़ द कन्वर्जन टेक्स प्लेस आफ्टर द मैरिज। अभी तक जो बात हो रहा था वो शादी से पहले तक का हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि जो कन्वर्जन है वो शादी के बाद हो रहा है,
तो क्या सिनारियो है, अब उसको जानते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इफ़ समवन wants to convert their religion after the marriage, then an application will have to be submitted to the district magistrate 2 months in advance। यानी कि अगर धर्म का परिवर्तन करना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। किसके पास करना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, वो भी 2 महीने एडवांस में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये कन्वर्जन तभी हो पाएगा जब इफ़ द परमिशन इज ग्रांटेड, यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तरफ से परमिशन ग्रांट हो जाएगा, मिल जाएगा, देन ओनली द कन्वर्जन कैन टेक प्लेस। अब दोस्तों व्हाई दिस लॉ, ये लॉ क्यों? तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या कहना है इस लॉ के बारे में। तो उन्होंने दोस्तों कहा है कि द कैबिनेट हैज़ टेकन अ बिग डिसीजन, इट वॉज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड टू एंश्योर जस्टिस फॉर वुमेन स्पेशली दोज फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसा सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनका कहना है कि हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और ये ज़रूरी था नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट में, और जो वुमेन हैं जो फीमेल्स हैं उनको उनके लिए जस्टिस इंश्योर करने के लिए, और ख़ासकर स्पेशली अगर जो फीमेल है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। दोस्तों आगे उन्होंने ये भी कहा कि मोर देन 100 केसेस ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन हैव केम टू द लाइट, द वे इन विच रिलीजियस कन्वर्जन आर डन यूजिंग द डिसेट लाइज फोर्स एंड डिसऑनेस्टी इज हार्ट रेंचिंग एंड इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ लॉ इन दिस रिगार्ड। उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक ऐसे केस सामने आए हैं जहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है, छल कपट करके, धोखा करके, जोर ज़बरदस्ती करके और बेईमानी करके, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेंचिंग है। सो इस को लेकर ये ज़रूरी था, इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ लॉ इन दिस रिगार्ड, ऐसा उन्होंने सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा। अब दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पे क्या स्टैंड है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या सोचती है इस आने वाली जो प्रपोज लॉ है लव जिहाद पे, उसके बारे में। तो दोस्तों इलाहाबाद कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राइट टू लिव विद अ पर्सन ऑफ हिज हर चॉइस irrespective of the religion professed by them is intrinsic to right to life and personal liberty. Interference in a personal relationship would constitute a serious encroachment into the right to freedom of choice of the two individual. अब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों राइट टू लिव विद अ पर्सन मतलब कि हम अपने चॉइस के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो जिसके साथ रहना चाहती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि दोनों का रिलीजन क्या है, कौन से रिलीजन को दोनों फॉलो करते हैं, वो उनका पर्सनल इंट्रेंसिंग यहाँ पे इज इंट्रेंसिंग टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो उनका पर्सनल लिबर्टी है। और दोस्तों अगर कोई उनके इस पर्सनल लिबर्टी को छीनता है, या उस पर्सनल लिबर्टी में आप यूँ कहें सिंपल भाषा में कि कोई अगर उसमें घुसना चाहता है, तो ये एक बहुत सीरियस अतिक्रमण होगा, एनक्रोचमेंट होगा इनटू द राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द टू इंडिविजुअल। यानी कि वो उनका कहना है कि अगर इस तरीके का कोई लॉ आता है जहाँ पर किसी दो इंडिविजुअल को रोका जा रहा है, अपने जो उनका चॉइस है, जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, तो रहने से रोका जा रहा है, उनके चॉइस मतलब को फोर्सफुली अगर उनको चॉइस को नहीं माना जा रहा है, तो ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अतिक्रमण होगा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। अब दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को भी साइट किया है उन्होंने, और ये जजमेंट था KS पुट्टास्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। काफ़ी फेमस केस है, आप इसके बारे में जाके नेट पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे आपको कई सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप इस केस को जरूर एक बार जाके स्टडी करिए। तो इस केस का भी उन्होंने हवाला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इस केस में क्या कहा गया था कि द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजन ऑन वाइटल मैटर ऑफ कंसर्न टू लाइफ। दोस्तों इसका सिंपल भाषा में यही है कि जो हम इंडिविजुअल हैं, ऐसे डिसीजन जो कि उनके लाइफ से रिलेटेड है,
जो हमने उनको ऑटोनॉमी दे रखा है कि वो ले सकते हैं, वाइटल मैटर जो उनके लाइफ से रिलेटेड है, उनके पास ये ऑटोनॉमी है कि वो अपने लाइफ से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटर का क्या ओपिनियन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या स्टैंड है। तो दोस्तों फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि जो टर्म है लव जिहाद, अभी मैंने वीडियो के शुरू में दोस्तों क्या बोला था कि कानून के बारे में मैंने आपको कुछ कहा था कि क्या लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सेंटर का क्या स्टैंड है उसके थ्रू आप जानिए। तो दोस्तों फरवरी महीने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट में इस बात को माना था और कहा था कि जो द टर्म लव जिहाद, जो लव जिहाद ये शब्द है, ये इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस बात को मानती है कि लव जिहाद जो है वो किसी भी अभी तक एग्जिस्टिंग लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, और ना ही नो केस हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय एनी सेंट्रल एजेंसी, और ना ही किसी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा लव जिहाद को लेकर कोई केस रिपोर्ट किया गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि द सेंसस ऑल्सो डज नॉट रिकॉर्ड इंटरफेथ मैरिजेस, जो सेंसस होता है भारत में वो भी इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है, किस चीज़ को, इंटरफेथ मैरिज को लेकर कि कितने ऐसे मैरिजेस हुए हैं। एंड द सेंटर हैज़ नॉट कंडक्ट एनी नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट सच मैरिजेस, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सर्वे भी नहीं करवाया है जिसमें कि ये पता चल सके कि ऐसे कितने मैरिजेस हुए हैं, इंटरफेथ मैरिजेस। तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो ये लॉ है अब इस लॉ से अपने आप को साइड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आयरनी ये है कि सेंटर में बीजेपी का ही सरकार है, वो वहाँ पे बहुमत में है। और दोस्तों ये जो लव जिहाद कानून जो आ रहा है ये बीजेपी जो रूल्ड स्टेट हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तराखंड, इन्हीं के स्टेट में आ रहा है, यानी कि सेंटर का स्टैंड भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को नहीं रोक पा रहे हैं इस तरीके के लॉ को लाने से। तो दोस्तों आपका इस पे क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि लव जिहाद पे कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दो इंडिविजुअल हैं वो अपने चॉइस से शादी कर सकते हैं, या जिनके साथ वो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, वो उनका राइट है कि नहीं है? आप इस बारे में भी अपनी राय को ज़रूर बताएं और कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।